वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के नेट सेट से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेट और सेट में बहुत आते हैं, कई बार आ चुके हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड पेंडुलम के लिए लॉग्रेंजियन क्या होता है? लॉग्रेंजियन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम है क्या? कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी है जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस के वर्टिकल एक प्लेन होता है, उस प्लेन में वो ओसिलेट करता है, तो उसे हम कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। इसके लिए लॉग्रेंजियन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो चूंकि ये ओसिलेट करता है, इसमें रोटेशनल एनर्जी होगी, तो ये हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थीटा डैश स्क्वायर। और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल कास थीटा होगा। तो क्योंकि लाग्रेंजियन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पर ये कोई आपका कंपाउंड पेंडुलम है, यहाँ पर ओ कोई पॉइंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये मूव कर रहा है, तो ये कोई मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे पेंडुलम का। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgl, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ये एक्सेस होगा, जो कि देखने में तो वर्टिकल लग रहा है लेकिन है एक्चुअल में ये हॉरिजेंटल, तो यहाँ इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा mgl cos थीटा। चूंकि ये डाउनवर्ड से इसलिए इसका साइन होगा माइनस, और लाग्रेंजियन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेकंड क्वेश्चन है, सन अर्थ सिस्टम के लिए लॉग्रेंजियन क्या होगा? तो हम जानते हैं सन फिक्स्ड होता है, अर्थ उसके अराउंड मूव करता है, तो लॉग्रेंजियन का हमेशा फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अर्थ जो है लीनियर मोशन भी, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी होगी। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी को आर डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, हम इसको भी लिख सकते हैं, भी वेलोसिटी है, और डी आर अपॉन डी टी को हम आर डैश लिखते हैं। तो जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम आर डैश स्क्वायर। फिर इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ आई थीटा स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब आई क्या है? इनर्सिया है, इसका फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, इसलिए ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर। फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो अर्थ का जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। m1 सन का मास मान लिया गया और अर्थ का मास m2 मान लिया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा। लॉग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा प्लस जी m1 m2 अपॉन आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए हैमिल्टोनियन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना है, हैमिल्टोनियन हमेशा मोमेंटम के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि जो लाग्रेंजियन है वह है क्यू डैश और टी का फंक्शन होता है, और जो हैमिल्टोनियन है वह क्यू पी और टी का फंक्शन होता है। तो लाग्रेंजियन में क्यू डैश हो सकता है, लेकिन हैमिल्टोनियन में क्यू डैश नहीं होगा, यहाँ पे मोमेंटम पी लिखा जाता है। इसलिए हैमिल्टोनियन में जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा
1/2m P/m P मोमेंटम है माइनस Q/mca। मैंने बोला था Q डैश नहीं होगा, Q हो सकता है पर Q डैश नहीं होगा, क्योंकि Q डैश लैग्रेंजियन में होता है और हैमिल्टोनियन में Q डैश की जगह P मोमेंटम होता है। और चूंकि हैमिल्टोनियन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q इंटू फाई। फाई क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल में चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, तो ये हो जाएगा Q फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लैग्रेंजियन है वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान रखना है हैमिल्टोनियन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और लैग्रेंजियन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। चूंकि लैग्रेंजियन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना एज कंपेयर टू हैमिल्टोनियन के रिस्पेक्ट में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए लैग्रेंजियन की जगह हैमिल्टोनियन का यूज किया जाता है, चूंकि हैमिल्टोनियन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो लैग्रेंजियन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो सकता है? तो लैग्रेंजियन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लैग्रेंजियन दिया है ax डैश प्लस बी बाई डैश स्क्वायर माइनस kx/, तो इसके लिए हमें ये बताना है कि हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो हैमिल्टोनियन का जैसा कि हमने बताया फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा p² x/4a प्लस p²/4b प्लस यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है kx/, तो ये हो जाएगा kx/। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता है फोर्स, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम ये स्केलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इस तरह से इसको हम कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमें हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन देखना है, तो इसका मतलब Q डैश इक्वल टू हो जाएगा DH/dP और P डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस DH/dQ। ध्यान रखना है जब यहाँ Q डैश होता है तो यहाँ P है, और जब यहाँ P डैश होता है तो यहाँ Q है। P डैश माइनस में है और Q प्लस में है, ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगा। कंजर्वेटिव सिस्टम क्या है मैंने आपको बता दिया। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है d/dt del L/del Q डैश। Q डैश का मतलब होता है वेलोसिटी। Q जो है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो Q डैश एक तरह का जनरलाइज्ड मोमेंटम है, वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, तो माइनस del L/del Q इक्वल टू 0, ये कंजर्वेटिव है। अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पर एक Qj करके जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया जाता, क्योंकि जो लैग्रेंजियन है वो जनरलाइज्ड फोर्स के इक्वल होता है, पर चूंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है तो उसमें जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू 0 होगी, इसलिए 0 आ गया। अब है डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, इसका फार्मूला क्या है? तो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है सिग्मा Fi माइनस MI/AI del RI इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Fi है ये अप्लाइड फोर्स है, MI/AI उसका जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी में तो बॉडी का अगेंस्ट फोर्स है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और del RI क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मतलब देखा जाए तो ये पूरा पार्ट फोर्स का है और ये जोड़ा पार्ट डिस्प्लेसमेंट का है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट मींस डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल जो है ये वर्क बताता है, और वर्क की वैल्यू 0 दिखा रहा है। इसका मतलब जब वर्क 0 कब होगा? जब वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये समझने के लिए हमने एक्सप्लेन किया है, बाकी डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लैग्रेंजियन L साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या होता है?
तो अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं ये लैग्रेंजियन है। अगर लैग्रेंजियन है तो इसमें ये जो डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू अगर 0 है, मतलब यदि क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि हम अभी अभी बता चुके हैं कि एल में क्यू, क्यू डैश और टी होता है, क्यू डैश। तो यदि क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं है तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक कहलाता है। नहीं होने का मतलब ये है कि डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0 है। अगर क्यू साइक्लिक है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर क्यू डैश साइक्लिक है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंजियन हाफ एम एक्स डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस एम जी बाई, इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स डैश है, बाई डैश है, जेड डैश है और वाई है। 4 चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें यहां पर नहीं है। क्या नहीं है? एक एक्स नहीं है और दूसरा वाई नहीं है। जो नहीं है वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये इसका जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा एक्स एंड जेड। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें कि पूरा क्वेश्चन दिया रहता है, आपको पता करना है कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया है या टोटल काइनेटिक एनर्जी में भी जो कोऑर्डिनेट एब्सेंट है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0 होता है। जो एलिमेंट नहीं है उसका डिफरेंशिएशन या डेल एल अपॉन डेल क्यू 0 हो गया। जो इसके अकॉर्डिंग डेल एल अपॉन डेल एक्स और डेल एल अपॉन डेल जेड 0 होगा। 0 है तभी तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।